जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो मैं पिछले वीडियोस में बात कर रहा था कि बाबा जी ने कैसे लोगों को निरोगी कर दिया। जहाँ पे डॉक्टर बोलते थे कि नहीं इसका ऑपरेशन होगा, ये तो ठीक नहीं होगा, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और मेडिकल साइंस फेल बाबा जी के आगे। डॉक्टर चकित रह जाते थे कि ये हुआ क्या। मैं तो कहूंगा बाबा जी ने हजारों लोगों को बीमारियों से मुक्त किया है और डॉक्टर हमेशा आश्चर्यचकित हुए हैं। पर मैं बाबा जी को तभी तो सुपर डॉक्टर कहता हूँ। मेडिकल साइंस भी बाबा जी के आगे नतमस्तक हो गई और आज भी ऐसा होता है। बाबा जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं। मदन लाल शाह की 3 महीने की बेटी के गले में गांठ पड़ गई और डॉक्टर मित्तल ने कहा इस गांठ को आने वाले टाइम में ऑपरेशन करना होगा विद इन 2 years। मदन लाल शाह जी ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी सेम बात बोली कि बच्ची को ऑपरेशन करना होगा। अब परिवार कैंची धाम गया, बाबा जी को, बाबा जी से मिला, बाबा जी को बच्ची के बारे में बताया तो बाबा जी ने उस बच्ची के गले की गांठ को चारों तरफ से दबाया। जब वो वापस गए, डॉक्टर ने जब बच्ची को दोबारा देखा, गांठ गायब हो गई बिना किसी इलाज के। डॉक्टरों को विश्वास ही नहीं हुआ, बिना इलाज के कैसे कोई ये ठीक होगी, गांठ कैसे ठीक हो गई। तो मैं वही कहता हूँ ना, बाबा जी ने जिसको आशीर्वाद दे दिया उसको दूसरे किसी मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। रमेश चंद्र पांडे जी की ना वाइफ काफी टाइम से ठीक नहीं थी, वो गर्भवती थी और डॉक्टर्स उनकी कंडीशन को लेकर थोड़े चिंतित थे क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उनकी शायद कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो एक दिन बाबा जी उनके परिवार में आ गए बिना कुछ वो इन्फॉर्म किए हुए या कुछ भी, बाबा जी आ गए। तो बाबा जी ने बिना किसी प्रश्नों के बोला, रमेश की वाइफ को बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने पति के और सासू के पैर छुआ करो और सवेरे सुंदरकांड को पढ़ा करो। तुम सुंदरकांड को पक्का पढ़ना, चाहे तुम इतनी भी बीमार हो कि तुम नहा भी ना पाओ, पर ये पाठ जरूर करते रहना। और वो ऐसे ही किया, बाबा जी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और फिर जब बाबा जी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर दिया फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं। और जब उनका टाइम आया तो उनकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई और डॉक्टर्स हमेशा की तरह फिर रॉन्ग साबित हुए क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बताई थी कि ये होगा वो होगा, पर कुछ नहीं हुआ। बाबा जी ने जिसको बोल दिया वो तो मैं अपने वीडियो में कहता हूँ, उसके आगे फिर सब पॉज है, जिसको हम पॉज बोलते हैं वो है। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही जय। मेरे बाबा जी को ना आभास सबका, अपने सारे भक्तों का आभास है, कौन क्या सोच के आ रहा है, कौन कैसे आ रहा है, कौन किस परेशानी में है। ऐसे ही हेमचंद्र जोशी जी जो कमर्शियल रेलवे इंस्पेक्टर थे, वो बताते हैं कि एक रात को मैं प्रयाग रेलवे स्टेशन पे उतरा रात के 11 बजे। तो मैंने रिक्शा लिया और घर जाने लगा, तभी मुझे अचानक ध्यान आया कि क्यों ना मैं चर्च लेन जाऊं, बाबा जी के दर्शन कर लेता हूं। और मैंने रिक्शे वाले को बोला कि मेरे को उनके डायरेक्शन में ले चलो। फिर रास्ते में दोबारा मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया, सारे लोग सो रहे होंगे और मेरे को अफसोस होने लगा कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया। पर तब तक मैं उनके घर के पास पहुंच चुका था और देखा मैंने सारी घर की लाइटें ऑन थी और वो सुधीर मुखर्जी से बातें कर रहे थे। जैसे ही बाबा जी ने मुझे देखा, उन्होंने मिट्टी की वो जो छोटी गड़वी होती है ना, जो खीर की निकाली, अपने तख्त के से नीचे से निकाली और मेरे को बोला चलो ये खा लो। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे बाबा जी मेरा ही वेट कर रहे थे। मतलब मैं वो खीर को घर लेके जाना चाहता था, प्रसाद, क्योंकि तो बाबा जी के हाथ का प्रसाद है, कौन चाहेगा कि मैं अकेला खाऊं, सारे परिवार वालों को बांटूं। पर मैं बाबा जी का मतलब अनादर नहीं कर सकता था और मैं बाबा जी की बात मतलब इग्नोर नहीं कर सकता था और मैं भूखा भी था। तो मैंने पूरी खीर खा ली जैसे कि बाबा जी ने कहा था। तो जैसे ही मैंने खीर खा ली तो बाबा जी ने मुखर्जी को, दादा को बोला, अरे जाओ ना रसोई में जाओ, वहां पे ना एक ना मिट्टी की गड़वी खीर की और होगी, वो इसको दे दो ताकि ये घर ले जा सके। वाह मेरे बाबा जी, वाह मेरे बाबा जी, आपको सब पता है, सब पता है, सब पता है। बाबा जी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।